नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। शेडू के प्रवक्ता परमल जी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, नीतीश जी पर आरोप लग रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लगातार सुशासन बाबू के कहलाते हैं, वहीं संरक्षण दे रहे हैं अपराधी को, आनंद मोहन और आनंद सिंह को साथ ले रहे हैं। क्या कहिएगा साथ में? पहले तेजस्वी यादव अपने माता पिता से पूछे, जो पति पत्नी की सरकार थी उस दौरान क्या था, अपराध था, भ्रष्टाचार था, इसके अलावा कुछ था क्या, अपहरण उद्योग था, चरवाहा विद्यालय, इसी के नाम से वो जाने जाते थे। जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, तो नीतीश कुमार पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय के बहुत बड़े चेहरे हैं, राइट। और उनके नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का प्रश्न है, तो तेजस्वी यादव तो परिवारवाद की उपज है ना, राइट। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर देखिए, उनके पिताजी लगातार जेल में रहे हैं चारा घोटाला में। तेजस्वी यादव जी भी IRCTC के मामले में चार्जशीटेड है, फिर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड है। उस परिवार के अधिकांश सदस्य जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप या प्रोसीडिंग चल रहे हैं, वो तो बेल के आधार पर बाहर है। तेजस्वी यादव तो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सुशासन बाबू कहलाने वाले कि किसी को ना हम बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, वहीं संरक्षण दे रहे हैं अपराधी को। आनंद मोहन और जिस तरह से आनंद सिंह है वो अपराधी हैं, आखिर संरक्षण क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना और अपराध मुक्त करना ये तो न्यायालय का काम है। हाँ। जहाँ तक आनंद सिंह का प्रश्न है, तो आनंद सिंह को तो न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नहीं, उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और उसके आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया। तो फिर तेजस्वी जी बोलने वाले क्या कौन होते हैं? जहाँ तक आनंद मोहन जी का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि आनंद मोहन जी के रिहाई में बिहार सरकार की कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कानून का राज है और कानून अपने ढंग से काम करता है। यहाँ न कोई किसी को बचाता है न फंसाता है। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आए थे जिसके तहत राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि अधिनियम बनाकर, है ना, कुछ विशेष प्रकार के कैदियों को मुक्त किया जाए, राइट। उसी के आलोक में बिहार सरकार में भी संशोधन हुए और उसका लाभ पर्टिकुलरली न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि अन्य इस प्रकार के लोगों को भी प्राप्त हुआ। तो ये अल्लुल जल्लुल की बातें करते हैं, न इनको विधि का ज्ञान है, न न्यायालय के आदेश का सम्मान है, न ये इनको संविधान के बारे में इनको न आस्था है, न उसको जानने की इनमें रुचि है। तो सीधे ये इलिटरेट की तरह इस तरह का बात करते हैं। जाते जाते तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे पहुंचे हैं और जिस तरह से कहे हैं कि नीतीश कुमार आने के लिए महागठबंधन में गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या कहिएगा? आपको पता है ना कि जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी, तब कही थी जब हम लोग विपक्ष में थे। तो उनके क्रेडिबिलिटी पर, उनके विकास की प्रक्रिया पर, उनके सुशासन पर तो प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक RJD गठबंधन का प्रश्न है, और हम निश्चित रूप से, हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि 2 बार भूल हुई, क्योंकि फर्स्ट बार जब उनको लाया गया था हमारे साथ, तो तेजस्वी जी IRCTC के मामले में चार्जशीटेड हुए। दूसरे बार जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने पुनः उन्हें सुधार लाने का मौका दिया और सरकार का अंग बनाया, तो वो लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीटेड हुए। तो आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस क्राइम, करप्शन एंड कॉम्युनिज्म के लिए जाने जाते। वो किसी भी गठबंधन में रहें, अपने जो बेसिक एजेंडा है, ये ट्रायो एजेंडा क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिज्म का, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आभार यात्रा निकल रहे हैं और NDA की जो भी खामियां होगी वो आईना दिखाएंगे, जो भी समस्या होगी जिले में, हर जिले में घूमेंगे, क्या कहिएगा? अरे उन पर विश्वास कौन करता? आपको पता है ना कि जिस तरह, देखिए, अब उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, तो बिहार की जनता ने उनको व्हील चेयर पर बैठा दिया और मात्र 4 पर समेट के रख दिया। 4 का क्या मतलब है कि अंतिम शव यात्रा में 4 लोग कांधा देते हैं। राजद की वही यात्रा प्रारंभ हो गई है। जहाँ तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तो तेजस्वी जी तो आरोपित RJD के लीडर हैं, क्योंकि लालू परिवार बने, राजद जो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, चूँकि वो लालू प्रसाद यादव ही फाउंडर रहे हैं, तो अपने पुत्र पुत्रियों को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं और इसी का प्रोडक्ट जो है तेजस्वी यादव जी है, राइट। तो तेजस्वी यादव की स्वीकारता तो अपने दल में भी नहीं होगी आफ्टर लालू प्रसाद यादव, राइट। और यह राजद के विकास के लिए भी तेजस्वी जी अपने आप में बोझ और सबसे बड़ा अवरोधक है।
तो पहले उनको परिवारवाद से न ऊपर उठना चाहिए। ये पार्टी तो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठती है तो जन कल्याण का काम क्या करेगी? हमारे यहाँ देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कोई उनके परिवार वाले हैं क्या? यही सुशासन का आधार है और यही कारण है कि इनके प्रति लोगों का जो ये समर्पण है या समर्थन है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल जी थे। स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव का जो आभार यात्रा निकल रहा है उस पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ना अपराधी बचता है नीतीश कुमार के समय में, ना बचा है। तो स्पष्ट रूप से तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।